नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र नागर द एसकेएन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 46 ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ। 3 साल पहले मैं आपको एक फ्लैशबैक में ले जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको ये एहसास करवाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जीवन में किसी भी टफ से टफ कंडीशन में, दुनिया की सबसे खराब से खराब कंडीशन में भी अगर हम जिंदा रहते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, हम संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो 100% जीत हमारी ही होती है। ये मैं मेरे पर्सनल अनुभव से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज से 3 साल के करीब में लेके चलता हूँ। 2023 के आसपास का टाइम था, वो नवंबर दिसंबर का टाइम रहा होगा। उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में था, बहुत ही ज़्यादा हताश निराश, मतलब बोलते हैं ना कि जीवन का सबसे पीक था वो। जब हताशा निराशा में जब एक पीक आ जाता है ना, बस उस पीक पे समझो कि मैं इस लेवल का दर्द अपने आप को झेल रहा था। क्योंकि आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा बचपन में ही बड़े ड्रीम रख रहा हो और उन सपनों को पूरा करने के लिए उसने लगभग जीवन के 43 ईयर लगा दिए हो, उसके बावजूद भी वो असफल पे असफल असफल पे असफल हो रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान की क्या पीड़ा होगी। क्योंकि 1 या 2 बार की असफलता में लोग हथियार डाल देते हैं, मगर मैंने मेरी लाइफ में इतनी सारी अनसक्सेस के बाद भी मैं रुका नहीं, मैं आगे बढ़ता रहा। तो वो 2023 का ऐसा पीक पॉइंट था जब दर्द मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था। मैं किसी को नहीं बता पा रहा था, सिर्फ मैं महसूस कर रहा था। हर दिन, हर क्षण, हर मिनट मैं उस दर्द के साथ जी रहा था। जो मैं बोलता हूँ ना, दुश्मन को भी ऐसा दर्द शायद इस भगवान नहीं दे, मगर उसकी अलग लीला है, उस पर अलग बात करेंगे। मगर मैं आज आपको बताना चाहूँगा, 2023 दिसंबर के आसपास मैंने एक टर्निंग पॉइंट लिया था उस समय पे। क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे निकलूं इन बुरी आदतों से। क्योंकि मेरे पास बुरी आदतों की एक बहुत बड़ी लिस्ट थी दोस्तों। लोगों को पता नहीं था, मगर मुझे खुद पता था कि मैं किन गहरी आदतों से ग्रसित था, और उन्हीं गहरी आदतों की वजह से मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो अदृश्य ताकतें, उन जंजीरों को नहीं तोड़ पा रहा था। उन जंजीरों को तोड़ने के लिए मैंने 43 ईयर कंप्लीट कर चुका था, फिर भी वो सक्सेस मुझे नहीं मिल पा रही थी। मैं दुकान लगा रहा था, दुकान के साथ साथ मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा था। 2015 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। मगर अब मैं आपको उसी फाइनल स्टेप पे ले चलता हूँ जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, और ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों, नवंबर दिसंबर का टाइम रहा होगा, मेरे पास बुक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। 2023 के अंदर मैंने दोस्तों एक ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे मेरी जो असफल लाइफ है उसको आगे मुझे इसी हाथ से नहीं लिखना है। क्योंकि मैं हमेशा लेफ्ट ही रहा हूँ, इसी लेफ्ट से मैं काम करता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड से ही मैं सारा हिसाब किताब सब कुछ जो होता है वो इसी से करता हूँ। बस ये राइट हैंड फ्री रहता था मेरा। तो मैंने उस टाइम पे दिमाग लगाया कि यार नागर, तू इतना असफल हो रहा है तो कुछ अपन परिवर्तन करके देखते हैं, जीवन में कुछ चेंजेज करके देखते हैं। तो उस समय पे मैंने, वो बहुत बड़ा निर्णय था मेरे लिए जो शायद बहुत सारे लोग ले नहीं सकते थे, मैंने उस टाइम पे लिया। मैंने हाथ बदलने का फैसला किया। क्योंकि आप जानते हो कि 43 ईयर तक अगर आप किसी हाथ से लिखते रहोगे, तो क्या इस एज में आप सोच सकते हो कि हाथ बदल सकते हैं कोई भी? मतलब बदलना तो दूर, आदमी लिखना और पढ़ना भी छोड़ देता है। उस समय पर मैंने फैसला लिया कि अब मुझे लेफ्ट से निकल के राइट पे आना पड़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे मुझे कितनी भी एक्सरसाइज करनी पड़े। दोस्तों, उस समय मैंने डिसाइड लिया था कि आज ये हाथ विश्राम पे जाएगा और इस हाथ की यात्रा स्टार्ट होगी। दोस्तों, इस हाथ को मैंने, मतलब ईश्वर को साक्षी मान के बोला था कि भाई अब तू मेरा साथ देगा। बची हुई जो जिंदगी है उसमें चाहे मुझे सुख मिले, दुख मिले, सफलता मिले, असफलता मिले, मगर तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। और बची हुई जिंदगी की नई इबादत तेरे ही द्वारा लिखी जाएगी। दोस्तों, उस समय मैंने डिसाइड कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इससे लिखना स्टार्ट करते। जो भी मेरे वादे थे, जो भी मेरा काम था, कुछ दुकान का हो गया, कुछ भी हो गया, तो धीरे धीरे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। मतलब जब 1-2 अक्षर भी लिखता था ना, तो वो भी मुझे ढंग से लिखाई में नहीं आता था, मगर फिर भी मैंने पीछा नहीं छोड़ा। और फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया मेरी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट वाला फैसला। मैंने इतने सालों में जो असफलताएं देखी थी, इन चीज़ों की वजह से, जो गलत आदतें थी, मानसिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा विक्षिप्त था, मानसिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। उसके बावजूद भी इतनी गहरी अंधकार में भी मैंने उस समय पर इस हाथ से
मेरे जीवन की बुक लिखना स्टार्ट किया। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, मगर एक बंदा जिसकी उम्र 43 ईयर की कंप्लीट हो चुकी थी, 44 में जा रहा था, उस बंदे की, जहाँ पर आदमी रिटायरमेंट के सपने सोचने लगते हैं, वहाँ पर मैंने मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत की सोचने स्टार्ट कर दी कि अब मुझे सक्सेस होना है, चाहे मैं 1000 बार गिराऊँ फिर भी मैं खड़ा होऊंगा, और फिर मैं है ना जो आगे बढ़ूंगा। कितनी भी बार मैं असफल होऊंगा फिर भी मैं खड़ा होऊंगा। बस मैं जिद्दी था, जुनूनी था, तो उसी जिद्दी और जुनून के कारण मैं इस हाथ से लिख पाया। और धीरे धीरे दोस्तों मैंने, मतलब इतना दर्द सहता था मैं, जब मैं एक पन्ना लिखता था ना मेरी डायरी का, जब मेरी ज़िंदगी की स्टार्टिंग, मैंने कहाँ से स्ट्रगल किया था, मेरे पिताजी नहीं रहे थे, मैंने क्या क्या संघर्ष किया, जब मेरे घर पे खाने के दाने नहीं थे, मेहमान आ जाते थे तो उनको खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मतलब ऐसी ऐसी समस्याएं कि मैं बड़ा होने के नाते मैं खुद घर वालों को भी नहीं बता पाता था बहुत सारी चीज़ें, मगर मैं खुद अकेले में जाकर रात रात भर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, रोता रहता था कि ईश्वर कुछ ऐसी युक्ति बता के, रास्ता बता के मैं है ना जो मेरे घर को है ना जो चला सकूं। मतलब आप समझ सकते हो मेरी ज़िंदगी में जब आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जब मेरी आने वाली वीडियो जो है वो देखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप जीवन में किसी भी कंडीशन में हो आप खड़े हो जाएंगे। और आप असफलता पे असफलता भी अगर आपको मिल रही है तो भी मैं आपको मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे देख के और आपको भी इतनी हिम्मत आएगी, आप भी जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों उस समय पर सारी कहानी जो मेरी 46 साल की 43 साल की थी, 3 साल पहले की बात है, तो 43 साल की जो भी जिंदगी में मैं असफल हुआ था, हारा था, नकारा गया था, परेशान हुआ था, सब कुछ जिन असफलताओं ने, जिन बुरी आदतों ने मुझे घेरा था, उनने मुझे नरक की यातनाएं दी थी, वो सारी कहानी मैंने XYZ मतलब 40 से 50% मेरी ज़िंदगी की जो जीवनी है वो मैंने इसी से लिखी है। दोस्तों मैं सिर्फ या तो राधा रानी जानती है, क्योंकि इस अभी मैं अगर आपको बताऊं तो इस चैनल को मतलब बनाने का मेरा कोई मकसद ही नहीं था, मगर आज वो आधा उस सफ़र पे जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था ना, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि यार मैं इससे आधी ज़िंदगी लिख दूंगा। मगर 2000 मतलब ये 2.5 साल ख़त्म होते हैं, उस टाइम पे मैंने, जब मैं बहुत ज़्यादा फिर नेगेटिव हो गया था, तो फिर मैंने उसको लिखना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं हार जा रहा था, जीत नहीं पा रहा था, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। मगर फिर ये 2 साल 5 महीने के आसपास जो समय निकला, उस समय के बाद आज के टाइम पे 15 जुलाई 2025 के बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ईश्वरीय प्रेरणा थी कि यार तू अभी से इन चीज़ों को लिखेगा तो ये चीज़ें हो सकता है भविष्य में बहुत सारे लोगों के काम आए। तो दोस्तों उसी वजह से आज मैंने 50% बुक पे काम कर लिया। अब मेरी राइटिंग भी अच्छी हो गई, मेरा हाथ भी थोड़ा सा अच्छा हो गया, अब ये थकता नहीं है, कहना मानने लग गया, चीज़ें समझने लग गया। तो अब पहले की अपेक्षा ये अच्छे से लिखना जानता है। तो अब सेकंड पार्ट मेरी बुक्स का स्टार्ट मैं अब करूँगा, और मैं बहुत जल्दी शायद साल भर के अंदर उस पार्ट को भी, सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने आपको सिर्फ इस कहानी के माध्यम से यही बताने की कोशिश की थी कि आप दुनिया में, ज़िंदगी में किसी भी कंडीशन में हो, अगर आपके अंदर पागलपन है ना, वो खड़ा होके, गिरने के बाद खड़ा होके, और ईश्वर पे विश्वास है, आपको श्रद्धा है, अगर आप आत्मसमर्पण कर देते हैं ना ईश्वर की सत्ता के ऊपर, तो दोस्तों फिर आपका स्ट्रगल बहुत आसान हो जाता है जीवन में। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, आप आगे चले जाते हैं। 46 ईयर के बाद भी दोस्तों आज मैं उस नौजवान बच्चे से कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक और मेच्योर, मतलब आगे कुछ बहुत बड़ा करने की हिम्मत है आज भी मेरे अंदर। तो दोस्तों अब इसके पीछे एक लॉजिक और है, वो जो लेफ्ट हैंड था मेरा, वो बचपन में देखिए आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बचपन में ये मतलब फ्रैक्चर हो गया था, ऑपरेशन हुआ था, तो ये अब प्रॉपर काम नहीं करता है। तो ईश्वर की जो महिमा देखो आप, मतलब हम नहीं सोच पाते हैं ना कि यार चीज़ें कैसे क्या होती है। अगर मैं इसी से लिखता तो शायद मैं साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता, क्योंकि ज़्यादा लिखने से दर्द करता है। तो इससे मुझे प्रॉपर मुक्ति मिल गई और इस हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो दोस्तों है ना कमाल की चीज़, अगर ईश्वर पे विश्वास रखा जाए, खुद पे कितनी भी असफलता आए, कितना भी परेशानी में आए, जीवन किसी भी कंडीशन में ले जाए, अगर वहां से अगर आप बार बार उठते हो, जिद्दी बन जाते हो उठने के लिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती, दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि लंबा वीडियो ज़्यादा हो गया है। ये मैसेज आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख लीजिएगा। मैं आपको और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाले समय पर लेके आऊँगा। अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेसिकल वेलकम है आपका।
आपसे मिलूंगा मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।